धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब युद्ध को टालना असंभव हो गया तब वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के वफादार संजय को दिव्य दृष्टि दी और संजय को न केवल युद्ध का दृश्य देखने की बल्कि मन की बात जानने की भी शक्ति थी। धृतराष्ट्र अज्ञान है और संजय संयम है। अज्ञान मन में मंडराता रहता है। धृतराष्ट्र जिनका मन अज्ञान से ढका हुआ है, वो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन वे संयमी संजय के माध्यम से देखते और सुनते हैं। वे जानते हैं कि परम आत्मा सत्य है। फिर भी जब तक दुर्योधन, जो भ्रमग्रस्त और अपनी इच्छा से उत्पन्न है, जीवित है, उसकी दृष्टि हमेशा कौरवों अर्थात विकारों पर टिकी रहती है। धर्म एक क्षेत्र है। जब हृदय में दिव्य संपदा प्रचुर मात्रा में होती है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें राक्षसी संपदा प्रचुर मात्रा में होती है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु का अर्थ है करना। यह शब्द आज्ञावाचक है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 चीजें प्रकृति द्वारा सृजित की गई हैं। इन गुणों से प्रभावित व्यक्ति कर्म करता है। वह एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये तीनों गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां तक कि यदि वह सो भी जाए तो भी कर्म नहीं रुकता। यहां तक कि नींद भी स्वस्थ शरीर के लिए भोजन मात्र है। ये तीनों गुण व्यक्ति को देवताओं से लेकर कीड़ों तक के शरीरों में बांधे रखते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुण विद्यमान रहेंगे, व्यक्ति कुरु बना रहेगा। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का लोक, विकारों का लोक कुरुक्षेत्र है, और पांडवों का वह लोक जो परम धर्म, परम आत्मा के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है, वो धर्म क्षेत्र है।